बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग हमारा चल रहा है। तो इसमें भगवान ने ज्ञान लेकर के और कर्म की व्याख्या की है। कर्म को ज्ञान पूर्वक समझा जाए तभी कर्म शुद्ध हो सकता है, और जब कर्म हमारा शुद्ध हो जाएगा तो उससे हमारा कल्याण निश्चित है, ऐसा भगवान का मत है। इसलिए भगवान ने कर्म को बहुत भली भांति ठीक प्रकार से सम्यक प्रकार से समझने के लिए कहा है, और भगवान ने अर्जुन से उसे भली भांति कहने की प्रतिज्ञा भी की, और ठीक प्रकार से भगवान बहुत सूक्ष्म और विलक्षण रीति से स्पष्टीकरण करते हुए कर्म का ज्ञान करा रहे हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म को जानो। जब इनका ज्ञान हो जाएगा तो सब प्रकार से सारे कर्म शुद्ध ही होंगे, और सब कर्म शुद्ध होने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, मन बुद्धि पवित्र होंगे, और इससे हम गलत काम नहीं कर सकते। और गलत काम नहीं करने की वजह से ऐसी हमारी सोच बनने से हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाएगी और पाप वृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से कर्म करने वालों को भगवान ने पंडित कहा है, ज्ञानी कहा है, और ज्ञानी जन भी इस प्रकार के कर्म करने वालों की बहुत महिमा गाते हैं। और कर्म फल आसक्ति का त्याग करके जितेंद्रिय होकर के और शुद्ध अंतःकरण से भली भांति कर्म करता हुआ मनुष्य कुछ न करता हुआ भी, साधन न करता हुआ भी भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। कर्म उसको बांधते नहीं हैं, ऐसा भगवान ने कर्म के बारे में बताया। और फिर भगवान ने 11 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हुए यह एक प्रकार की साधन सामग्री हमको बताई कि हम जीव किस प्रकार से छोटा छोटा साधन करके और उसको भी यज्ञ बना सकते हैं, हमारा कर्म यज्ञ हो सकता है। और इस प्रकार से किए हुए कर्म से जो बचा हुआ फल, उस कर्म का हम न चाहते हुए भी जो फल हमको मिलेगा वह हमारा कल्याण करने वाला होगा। लेकिन इसमें कर्म करने में बहुत प्रकार के यज्ञ जैसे बहुत कर्म के बारे में भगवान ने बताया, पर भगवान ने इसमें ज्ञान की विशेष महिमा गाई है, क्योंकि कर्म को भी ज्ञान पूर्वक समझना पड़ता है। बिना समझे तो हम कर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारी सोच पर ही यह प्रहार होगा, और तभी हमारी अंतःकरण की शुद्धि होगी और हम पाप वृत्ति से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान यज्ञों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानी यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कि सब यज्ञ तो सामग्री मन बुद्धि इंद्रियों आदि को लेकर के होते हैं, इस प्रकार उनमें ये प्रकृति जन्य कारणों का सहयोग होने से वह सब आदि और अंत वाले होते हैं, और उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ विकार संभव है। परंतु ज्ञान यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा कहने से भगवान ने ज्ञान यज्ञ की महिमा गाई है। और ज्ञान यज्ञ किसको कहेंगे, हम थोड़ा सा समझें कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जान लेना, जिससे हम जानते हैं उसको ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान परमात्मा है। हम परमात्मा को ज्ञान से ही जान सकते हैं, और जानने के बाद जो जाना जाता है वह सब कुछ समाप्त होकर के केवल परमात्मा ब्रह्म शेष रह जाता है। जानने वाला भी समाप्त हो जाता है, और जानने में आने वाला मात्र शेष रह जाता है, वह ज्ञान रूपी करण भी समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान की अत्यंत महिमा है। जैसे हमने थोड़ा सा इसको विस्तार से हम समझ लेते हैं।
जैसे हम परमात्मा को जानने का हमारी जिज्ञासा है, हमारा लक्ष्य भी परमात्मा को जानने का है। तो हमारे पास जो कारण है, साधन है, वह सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, यहाँ तक हमारे पास प्रकृति ही प्रकृति है, और इनसे ही हम परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। और इनसे प्रयास करते हुए हम बहुत प्रयत्न करके भी परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, इनसे वह जानने में नहीं आता। और इसीलिए द्रव्यमय यज्ञ यहाँ तक सीमित है, परंतु ज्ञान यज्ञ इन मन बुद्धि के भी अतीत ऊपर जा कर के और परमात्मा स्वयं से स्वयं को जानने की प्रेरणा करता है। ये स्वयं है अपना स्वरूप, अपने स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है, और बाकी सब भगवान ने कहा अज्ञान है। तो जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो हमें परमात्मा ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि उसमें जितने भी कर्म हैं इस ज्ञान में सब लीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान हो जाने पर मैं चैतन्य स्वरूप, आत्मा स्वरूप, आनंद सत चित स्वरूप हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा जान लेना तत्व ज्ञान है। और इस तत्व ज्ञान से ही फिर परमात्म ज्ञान संभव है। तो जब ऐसा जान लिया तो जो ऐन्द्रिक ज्ञान है, ऐन्द्रिक विषय है, मन बुद्धि के विषय हैं, वो सब नीचे छूट जाते हैं, वह सब उनसे ऊपर उठ जाता है। और फिर इस ज्ञान से ही मेरे स्वरूप का, मैं निज स्वरूप ही परमात्मा को जान सकता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं से ही स्वयं का ज्ञान होता है, मन बुद्धि वाणी इंद्रियों से नहीं होता। तो इस प्रकार इस समझने पर हमारे सारे कर्म जो मन बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, संसार के द्रव्यों के माध्यम से होते थे, वह सब समाप्त हो जाते हैं, इस ज्ञान में लय हो जाते हैं। इसके बाद स्वयं को परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाता है और सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब वह ज्ञान मिले कैसे? इसके लिए भगवान अगला श्लोक कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अति ही उत्तम श्लोक है, बड़ा आनंदवर्धक और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे उस ज्ञान को प्राप्त करें। ये गूढ़ रहस्य भगवान इसमें हमको बता रहे हैं कि जो अपने स्वरूप का ज्ञान है उसे कौन बता सकता है। पहली बात तो यह भगवान ने कही है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी कौन है? जिन्होंने अपने स्वरूप तत्व का ज्ञान कर लिया है। ऐसे आत्मारामी तत्वज्ञानी महापुरुषों को ही तत्वदर्शी कहा गया है, जिसने अपना स्वरूप जान लिया है और अपना स्वरूप ही पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा जान लिया है। उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है कि ऐसे महात्मा ही इस ज्ञान को बता सकते हैं और अन्य संसार का ज्ञान रखने वाले परमात्मा से इस प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान करा करके मिलन नहीं करवा सकते। इसलिए ज्ञान की विशेष महिमा है और ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी महापुरुषों का विशेष आदर है। और इसीलिए जब इस प्रकार से हम उनकी शरणागति में जाएंगे तो वह हमको इस तत्व का उपदेश करेंगे, जिससे हमारा भी कल्याण होगा, हमको भी उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ भगवान ने 3 बातें कही। तत्वदर्शी महात्मा कहा, और उन तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर हम क्या करें? हमारे पास कारण सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के हैं, मन बुद्धि और ये शरीर है। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहले कहा विद्धि, तत्विद्धि, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर। उसको समझने के लिए क्या करो? विद्धि, जानने के लिए क्या करो?
कब प्रणिपातेन, भली भांति दंडवत प्रणाम करके। दंडवत प्रणाम करने में क्या होगा, हमारा ये पूरा संपूर्ण शरीर इसमें लग जाएगा, यानी हम श्रद्धावनत होकर के और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। जब उस महापुरुष के हम समर्पित होंगे तब वह हमको इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। पहली बात ये कही कि दंडवत प्रणाम करो, और दूसरा बात ये कही कि सेवा करो। सेवा करने से हमारा मन उसमें लगेगा, हमारे भाव की शुद्धि होगी और हमारी श्रद्धा शुद्ध होकर के, निष्ठित होकर के, व्यभिचारिणी भाव छोड़ करके अव्यभिचारी भाव से उस परमात्मा के, उस महापुरुष के शरण होगी, जिससे वह हमारी श्रद्धा को देख करके हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो शरीर से प्रणिपात हो गया, इसमें शरीर लग गया, यानी स्थूल शरीर सब आ गया। सेवा करने में मन का भाव आ गया, तो इससे मन शुद्ध हो गया। और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, सरलता, कपट छोड़ करके, ये कपट कहाँ रहेगा, ये बुद्धि में होता है। हम मतलब हमारी समझ में ही सारे दोष रहते हैं और समझ से ही सारा काम चलता है। इसलिए अगर हमारी बुद्धि ने कपट छोड़ दिया, हमारी समझ, हमारी सोच, हमारा विचार कपट से रहित हो गया, तो उस कपट रहित बुद्धि से प्रश्न करने पर हमारा समाधान हो जाएगा और वह परमात्म तत्व का जो विशिष्ट ज्ञान है वह महापुरुष हमको प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से जानने से ये 3 गुण, 3 परम साधन है, ये महत्वपूर्ण साधन है, इनको हमें जानना चाहिए। और ज्ञान प्राप्ति में इसी प्रकार से चल करके इन ज्ञान को पाया जा सकता है, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। क्योंकि हम कर्म से शुद्धि करने में कई जन्म लगा देंगे तो भी हमारा काम बनेगा नहीं। कर्म से हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म में जड़ता रहेगी ही रहेगी। कर्म का आदि और अंत होगा ही होगा, इसलिए हम उससे अविनाशी तत्व की प्राप्ति करने में देरी करेंगे और हमको वह ज्ञान प्राप्त होगा नहीं, इसलिए हमारा पूरा काम बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो बात, ये 34वां श्लोक 4थे अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और कितना सुंदर स्पष्टीकरण से भगवान ने कहा है। इसलिए कि वो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले, पहले तत्वदर्शी का मतलब है उन्हें अपने आत्म तत्व का बोध है, और उस आत्म तत्व को जानने वाले वह आत्मा रामी महापुरुष परम तत्व से हमको मिला सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वह ऐसे लोग परमात्म तत्व को भली भांति, तत्वदर्शी है ना, जो परमात्म तत्व को भली भांति जानता है वही तत्वदर्शी है। वह ज्ञानी महात्मा इस प्रकार करने से, शरीर से समर्पण भाव करने से, मन से भावपूर्वक सेवा करते हुए श्रद्धा समर्पित करने से, उनमें निष्ठा रखने से और अपना विचार, अपनी बुद्धि को भी समर्पित कर देने से, सरल बना लेने से वह हमको उस तत्व का, ज्ञान का भली भांति उपदेश करेंगे। जिससे क्या होगा, अब इसका परिणाम भगवान बता रहे हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इस ज्ञान का क्या फल है, यह भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि इस ज्ञान को जानकर फिर मोह की प्राप्ति नहीं होगी, यानी हमारा मोह सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने अपने तत्व को, अपने स्वरूप को जाना है। अपना स्वरूप ये प्रकृति को छोड़कर ही जानने में आता है। प्रकृति से अतीत ही मेरा स्वरूप सच्चित आनंद है, उसी से परमात्म तत्व जानने में आएगा। इसलिए अपना स्वरूप का ज्ञान होने पर फिर मोह की तनिक भी संदेह संशय नहीं रहता कि फिर से मोह प्रकट हो जाए। फिर मोह क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप यानी मैं सच्चित आनंद हूँ, यह स्वरूप का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। इसको जानना परम की प्राप्ति है। इसको जानना
एट लास्ट विषय है हमारा। हम मन से बुद्धि से कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन वो उस ज्ञान का आदि और अंत है, लेकिन इसका आदि अंत नहीं है, क्योंकि यह अविनाशी है। इसलिए फिर बाद में मोह नहीं होगा, और संपूर्ण फिर मोह नहीं होगा। तो इसका और फल भगवान बता रहे हैं कि यह कैसे पहचाना जाएगा, इसका लक्षण क्या है, कि मुझे ये ज्ञान हुआ है, इसका लक्षण क्या है। तो इसको भगवान कह रहे हैं कि पहले तू इस ज्ञान के द्वारा, यानी मेरा स्वरूप सच्चित आनंद, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद, तो फिर दूसरों का स्वरूप भी सच्चिदानंद। क्यों? क्योंकि हम जब मन और बुद्धि से जब दूसरे का निरीक्षण करते हैं, दूसरे को देखते हैं, तो उसमें संस्कारगत ज्ञान होता है, और उसमें नाना भेद वाली बुद्धि हमारी काम करती है। परंतु जब मन बुद्धि से परे जब हम किसी का दर्शन करेंगे, तो वहाँ हम उसका शरीर मन बुद्धि नहीं देखेंगे, वह उसका दर्शन हमको नहीं होगा, अपितु मैं भी सच्चित आनंद स्वरूप और तू भी सच्चित आनंद स्वरूप, ऐसा विवेक जागृत हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि निशेष भाव से पहले संपूर्ण भूतों को तू अपने में देखेगा, मतलब अब मेरा स्वरूप और इन सब प्राणी मात्र का स्वरूप एक ही है, ऐसा विवेक जागृत होगा, जिससे सब में अपना ही स्वरूप दिखेगा। इसलिए यहाँ पर द्वंद्व और राग द्वेष की कोई संशय रह नहीं जाता है। कुछ यहाँ पर राग द्वेष, ये द्वंद्व, ये सब प्रकृति का विषय है, और ये प्रकृति से परे का विषय है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचान लेने पर, जान लेने पर, फिर संपूर्ण प्राणियों में भी अपना ही दर्शन होगा। यानी मैं आत्मस्वरूप, तो ये भी आत्मस्वरूप। अब देह का और मन का, संशयों का और दोष का, गुण का अब कोई विचार रहेगा नहीं। और इस प्रकार होने से पहले तू मुझ में अपने आप में देखेगा, फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यानी अब जब अपना स्वरूप सच्चिदानंद हो गया, तो जो परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है वह भी एक होकर के हमको समझ में आ जाएगा, उसका भी दर्शन होगा। और इस प्रकार से पहले तत्व ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होगा, और वो आत्मज्ञान होने पर ही परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होगा। इस प्रकार से वह तत्वदर्शी महापुरुष हमको ऐसा विवेक दे देते हैं। इस ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है, और ऐसा जान लेने पर अब हमको समझ में आएगा कि हम किस तरह से ये अनेक जो पाप कर रहे थे, पाप की जो वृत्ति बुद्धि हमारी बनी हुई थी, वह किस प्रकार से नष्ट होकर के और परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। आगे भगवान इसका दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि इस ज्ञान की कितनी महिमा है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। कितना सुंदर आश्वासन ये हमारे लिए है। हम अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि यदि सब पापियों से भी तूने अधिक पाप किए हैं, और सबसे बड़ा तू पापी है, पाप करने वालों में पाप कृतमः, यानी तुझसे बड़ा और कोई अधिक पाप करने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पर बता करके भगवान कहते हैं तो भी तू ज्ञान की नौका में बैठ सकता है, ज्ञान का अधिकारी है। क्योंकि ज्ञान का अधिकारी होने के लिए सबसे अधिक अपने आप का लक्ष्य, निश्चय यह चाहिए, और निश्चय बुद्धि से होता है। अगर हमने हमारे हाथ पैर कर्म वेशभूषा इनको बदलने की अपेक्षा हमने हमारी समझ को बदल लिया, तो हम बहुत जल्दी अपना उद्धार कर सकते हैं। जैसे रत्नाकर डाकू ने भी अपनी समझ ही तो बदली थी। अपनी जो सोच थी उनकी कि मैं सबको मार करके, इन लूटपाट कर करके, हिंसा करके जो पेट भर रहा हूँ, अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ, उसको भोगने के लिए सब उसके भागीदार बनेंगे। लेकिन जिस दिन ये समझ हो गई कि अपने पाप का कर्म का फल हमको स्वयं को ही भोगना पड़ता है, इसको कोई दूसरा बांटता नहीं है, तो जब ये उनकी सोच बनी, उसी क्षण उनका निश्चय हो गया वो पाप कृतम ही थे।
और पाप कृतम से कैसी उनका निश्चय ने, इस ज्ञान के निश्चय ने उनको बदल दिया। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपते हुए भी वह इस प्रकार से कितना बड़ा ज्ञानी आदि कवि बन गए, भगवान का वर्णन करने वाले, भगवान का गुणगान गाने वाले बन गए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तो भी अत्यधिक पापी है, तो भी तू इस ज्ञान रूप नौका में निसंदेह, ज्ञान रूपी नौका में अगर बैठ गए, इस ज्ञान को प्राप्त करने का हमने निश्चय भी कर लिया, तो भी इस पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ये भगवान के वचन हैं जो हमको बड़ा आश्वस्त करते हैं और मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग जो ज़्यादा साधन कर नहीं सकते, हमारे पास कोई बहुत बड़ी सामग्री नहीं है, तो इस प्रकार के जीवों के लिए ये भगवान के छोटे छोटे वचन एक नौका की तरह से सार्थक होते हैं और इसी में यही हमको किनारे ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा सोचकर मैं तो प्रसन्न हो लेती हूँ। अब आगे भगवान कहते हैं, यते धांसी समिद्धोरग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जैसे कितना ही ईंधन पड़ा हो, चाहे उसमें गंदा भी हो, शुद्ध भी हो, कैसा भी हो, वह ईंधन, उसमें प्रज्वलित अग्नि, उसमें अगर आग जला दी जाए तो वह संपूर्ण ईंधन को नष्ट करके भस्म बना देता है। यानी वो उसमें किसी भी प्रकार का ईंधन डाला गया वह सब जल करके भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ज्ञान रूप नौका में बैठ जाने पर यह ज्ञान रूप अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है, यानी ज्ञान का जब उदय हो जाता है, तो वह संपूर्ण कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। मैं इसको बार बार ऐसे ही कहूँगी, क्योंकि कर्म सारे प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति जड़ है, प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति से किए हुए का फल हमको बांधता है। लेकिन प्रकृति से परे जो आत्म स्वरूप है, अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को जान लेने के बाद सारे कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे ईंधनों को आग जला करके चिंगारी उसमें लगा दी जाए तो वो सारा ईंधन नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे कितने भी जो कर्म रूपी ईंधन है ये, इसमें ज्ञान रूपी अग्नि की चिंगारी लगा दी जाए तो वह सब भस्ममय हो जाते हैं, वह सब जल करके राख हो जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा संपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है कि ज्ञान, जैसे ज्ञान अग्नि की चिंगारी संपूर्ण कर्मों को पाप कर्मों को भी जला करके नष्ट कर देती है, तो ज्ञान इतना पवित्र है कि इससे बढ़कर इन पापों को नष्ट करने के लिए और कोई साधन नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा, यही ज्ञान कर्मयोग के द्वारा भी किया जाएगा, यही ज्ञान भक्ति योग के द्वारा भी किया जाएगा और यही ज्ञान ज्ञान योग में तो है ही। तो ऐसा भगवान, क्योंकि भगवान ने कहा तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वहाँ पर भगवान ने कहा ना, वहाँ पर सब लगा दिया कि हम मन बुद्धि को लगाएंगे तो उसमें मन बुद्धि से और सेवा से और हमारे इस शरीर से, इसमें सब प्रकृति आ गई। और हम कर्म योग कैसे करेंगे? इन सब को लगा करके, उन तत्वदर्शी महात्माओं में हमारा मन बुद्धि लगा करके, और हम संसार की तरह से हमारे सब आकर्षणों को मिटा करके, और अब हमारे अंतःकरण में संसार का कोई महत्व न रह जाए, इस प्रकार से हम कर्म योग के अधिकारी बनते हैं।
और इस कर्म योग के द्वारा हमारा अंतःकरण पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है और इस शुद्ध अंतःकरण में ही उस ज्ञान का प्राकट्य होता है। इसलिए अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है, यानी कर्मयोग से भी यह प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग भी कहीं कम नहीं है। भगवान यहाँ चौथे तीसरे अध्याय में कर्मयोग की ही महिमा गा रहे हैं और इसलिए कर्मयोग ज्ञान योग से कतई कम नहीं है। लेकिन हम ये संशय कर बैठते हैं और ज्ञान योग को कर्म योग को भिन्न भिन्न समझने लगते हैं। इसके लिए भगवान अगले ही अध्याय में कहेंगे, 5वां अध्याय जब शुरू करेंगे, कि ये तो मूर्खों की बात है, बच्चों की बचकानी बात है। जो ज्ञानी जन है वह दोनों का फल एक ही मानते हैं। अब यहाँ भगवान आगे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कि हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के शीघ्र ही तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जितेंद्रिय साधन परायण, ये जितेंद्रियता यानी मन बुद्धि इंद्रियों पर जो संयम होगा, नियंत्रण होगा, इनका आकर्षण जब खत्म हो जाएगा तब ज्ञान की महिमा प्रकट होगी और तभी वह ज्ञान और कर्म शुद्ध होंगे। इसलिए जो जितेंद्रिय साधन परायण हैं और श्रद्धावान मनुष्य हैं, जिनकी श्रद्धा निष्ठा पर ब्रह्म परमात्मा में टिक गई है, जो अपना लक्ष्य परमात्मा को बना रखे हैं, ऐसे जीवों की ही श्रद्धा, ऐसे मनुष्यों की ही श्रद्धा ज्ञान को प्राप्त होता है। कि श्रद्धावान लभते, जब ऐसी श्रद्धा बन जाएगी जीव मात्र की, तब उसको भगवान का ज्ञान को प्राप्त होता है और उस ज्ञान को प्राप्त होकर वह शीघ्र ही, यानी ज्ञान प्राप्त होने पर मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त होने पर कुछ घंटे 2 घंटे समय का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जब यह आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हमारे अंदर अपना स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो उस ज्ञान के प्रकट होते ही बिना विलंब के परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कहीं संदेह नहीं है। अगर हम थोड़ा सा विचार करें कि अगर मैं स्वरूप सत्य चित आनंद हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कहीं कोई परिवर्तन बदलाव है ही नहीं, और ये जो परिवर्तन और विनाश है ये तो प्रकृति में है, ऐसा विचार अगर हमारा पक्का हो जाए तो हमको शांति मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अब हम अभय हो गए, हमको मरने का ही तो भय था और वह मरने का भय इस प्रकार के ज्ञान से समाप्त हो गया और मैं अब तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हो गया, तो अब मुझे कष्ट किस बात का होगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है वह शीघ्र ही इस ज्ञान को प्राप्त करते ही शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी उसकी जो ये जन्म जन्मों की जो अशांति थी, जन्म जन्म का जो भय था, जो उसको जन्म मरण में बांधे रखा था, उन सब से उसकी मुक्ति हो जाती है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। और हे अर्जुन, जो इस प्रकार से श्रद्धा रखते हुए ज्ञान को प्राप्त होता है, उसका फल तो मैंने बताया कि उसे शांति की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुखी है। जो श्रद्धावान लोग हैं उनकी तो भगवान ने महिमा गाई है, उनको शांति की प्राप्ति हो जाती है, परम शांति की। परंतु जिन लोगों में, जिन अज्ञानी लोगों में श्रद्धा नहीं है, क्या होता है ऐसा करने से, ऐसा न करें तो क्या, इस तरह के तर्क कुतर्क चलते रहते हैं और उनकी श्रद्धा और निष्ठा ठहरती नहीं है और वह अनेक अनेक प्रकार के इधर से गिर करके एक ब्रह्म परमात्मा में अपने स्वरूप ज्ञान में निष्ठा न रख करके और इधर नाना भांति के देव देवताओं में इनमें निष्ठा रखा करते हैं और इस प्रकार से उनका विनाश होता है। तो ऐसे विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय युक्त, उनमें अनेक संशय होते हैं और जब हमारी श्रद्धा निष्ठा एक में ठहर जाती है और जब हम एक परम तत्व का
ज्ञान करते हैं तो वहाँ संशय को स्थान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मन बुद्धि से भी परे का है विषय है, तो वहाँ पर मन बुद्धि भी अपना काम नहीं करते। ये संशय, द्वंद्व, ये द्वैत, ये सब बुद्धि तक हैं। जब बुद्धि ही शुद्ध होकर के बोध बन गई, परम तत्व में मिल गई, तो फिर उसमें द्वंद्व का कोई स्थान नहीं है, इसलिए शांति ही शांति है। तो यहाँ पर कहा है कि जो अविवेकी जन जो श्रद्धा नहीं करते इस प्रकार की, वे संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हुए, उनको परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। वो परमार्थ उनका लक्ष्य ही नहीं होता, वो परमार्थ के लिए प्रयास भी नहीं करते। तो इसलिए उनको न तो यह लोक सुखी होता है, यहाँ भी तरह तरह की कामनाएं करके वो सदा दुखी रहते हैं, उन कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। फिर यहाँ का लोक भी सुखी नहीं है, तो फिर परलोक की तो बात ही क्या है, और फिर सुख की तो कोई संभावना ही नहीं है। उनको नाना प्रकार के दुख ही मिलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रद्धावान की महिमा है, और जो श्रद्धा रहित संशयात्मा जीव हैं उनकी भगवान ने निंदा की है। अब आगे भगवान बताते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यानी भगवान ने यहाँ पर कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का समन्वय कर दिया। यहाँ भगवान कहते हैं कि चाहे इस विषय को, इस आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को चाहे कर्म योग द्वारा पाए, चाहे ज्ञान योग के द्वारा विवेक पूर्वक पाए, इसमें अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी सामर्थ्य से ही निष्ठा बनती है, लेकिन दोनों का फल एक ही है। क्योंकि दोनों में जो जितेंद्रियता है, इंद्रियों का वश में करना है, मन बुद्धि अंतःकरण का वश में करना है, ये अंतःकरण की शुद्धि ही आगे के लिए, सुख के लिए, ज्ञान के लिए प्रेरित करेगी, और उसी को ही ये ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि चाहे कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दे। परमात्मा में अर्पण करना कर्म के द्वारा, यानी कर्म का फल परमात्मा में अर्पण कर देना, ये कर्म योग है। और विवेक द्वारा पहले ही अपनी जड़ता का त्याग कर देना और चिन्मय तत्व का बोध कर लेना, ये ज्ञान योग है। तो इस प्रकार से वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते, कर्म से उनकी मुक्ति हो जाती है। अब यहाँ भगवान चौथे अध्याय का उपसंहार करते हुए यहाँ पर अंतिम भगवान आदेश देते हैं अर्जुन को कि मैंने बहुत कुछ बता दिया है, अब तू इस प्रकार से कर। तस्मात् ज्ञान संभूतम ऋतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, हृदय में इस स्थित, जो हृदय में अभी तक अज्ञान जनित जो संशय था, ये संशय था, ये मोह था कि मैं इनको मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, ये सब अपने ही हैं, कुल का नाश हो जाएगा, ये इस प्रकार का जो संशय था, मोह था अपने ही कुटुंबीजनों को मारने का, तो जो ये अर्जुन के हृदय में ही होता है, भाव में ही होता है। तो बुद्धि में जब ये बात बैठी हुई है, तो इसको तू विवेक द्वारा इस समझ को बदल ले, और अगर समझ बदल गई, सोच बदल गई, विचार बदल गया, तो हमारा कर्म भी बदल जाएगा, हमारा निश्चय भी बदल जाएगा, हमारा लक्ष्य भी बदल जाएगा, और फिर जो प्राप्ति होगी वह उस समझ के द्वारा ही होगी। आदमी का पतन भी सोच के द्वारा होता है, और आदमी का उत्थान भी सोच के द्वारा होता है। इसलिए बुद्धि की बहुत महिमा है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये विवेक रूपी जो तलवार है, ये विवेक रूपी अस्त्र हमको, मनुष्यों को ही मिला हुआ है।
5 कला के साथ साथ भगवान ने ये विवेक रूपी अस्त्र हमको दिया है। अगर इसका प्रयोग किया जाए, इस विवेक को जागृत करके हम इसके अनुसार हमारा जीवन जिएं, तो इस विवेक के द्वारा हम अपने संपूर्ण पापों का, संशयों का छेदन कर सकते हैं और इससे जो इस तत्व की प्राप्ति हमको हो जाएगी और इससे हमारे सारे संशय, कर्म बंधन कट करके मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे समत्व कर्म योग में स्थित हो जाए। यहाँ भगवान जो कह रहे हैं, इससे समत्व की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मेरा स्वरूप जो शुद्ध स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप, वह परमात्मा तत्व से, परमात्मा स्वरूप से अभिन्न है। यानी जो परमात्मा है सो ही मैं आत्मा है और जो मैं आत्मा है सो ही परमात्मा है। इसलिए ऐसी समत्व स्थिति में खड़ा होकर के मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, ऐसा समझ करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान ऐसा करके भगा नहीं रहे हैं, बिठा नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे हैं युद्ध के जो कर्म सामने आ जाए, जो कर्म हमको मिला है करने के लिए, उसको तो हमको करना ही है। इसलिए उसको करते हुए ही तू ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, कर्म से मुक्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम कर्म करेंगे तो हमको पाप तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका फल तो मिलेगा ही ना। ऐसा जान लेने पर, कर्म योग की स्थिति हो जाने पर और ज्ञान, अपनी तत्व ज्ञान का विषय अपना आप को समझ लेने पर, अपना स्वरूप का ज्ञान कर लेने पर, फिर समस्त कर्म तो होंगे जब तक जीवन है। उसमें सब उतार चढ़ाव, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, घोर सौम्य सब कर्म होंगे, लेकिन वह कर्म हमको बांधेंगे नहीं। इसलिए एक बार जिसने इस विवेक को कर लिया जागृत और इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके लिए फिर दोबारा से मोह को स्थान नहीं है। फिर उसका सदा सदा के लिए कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। इसका स्पष्ट प्रमाण तो अर्जुन है, जिन्होंने इस ज्ञान को श्रवण करके युद्ध किया और युद्ध के हिंसा रूपी जैसे घोर कर्म से भी वो बच गए, वह मुक्त रहे। ये पूरा का पूरा प्रमाण यहाँ पर अर्जुन का है। इस प्रकार कहकर भगवान ने चौथे अध्याय का विषय समाप्त किया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।